27-28 दिसंबर आ चुका है, यानी दिसंबर खत्म होने को आ चुका है। ये पूरा साल लगभग समाप्त होने को आ गया है, लेकिन 8 महीने जो इस फाइनेंशियल ईयर के बीते हैं, लगभग 4 महीने फाइनेंशियल ईयर के बचे हैं। इन 4 महीनों में क्या सरकारी खर्च में बहुत बड़ी तेजी हो सकती है? अगर वो तेजी होती है, यानी ज़्यादा कैपेक्स करती है गवर्नमेंट, तो उसके कुछ कारण हैं क्या, और उन कारणों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चूंकि खर्च की उम्मीद बन रही है, तो उसके नाते क्या हो सकता है, बहुत सारे जो टेंडर्स हैं, बहुत सारे जो ऑर्डर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं कंपनियों को मिल सकती हैं, और उसके नाते फिर कंपनियों के प्राइस का जो एप्रिसिएशन है या उनके लिए पॉजिटिविटी की बात है, वो आपको देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में हम इस पूरे डिटेल इस बात की चर्चा करेंगे, अलग अलग सेक्टर वाइज भी बात करेंगे, कहाँ पर फोकस आपको करना चाहिए, स्टॉक्स की भी थोड़ी सी विवेचना करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। अब अगर बाजार की बात करिए यहाँ पर, तो देखिए 8 महीने गुजर गए हैं जो ये फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन अगर हम प्रदेश स्तरों की बात कर रहे हैं, साथ में हम देश की यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कैपेक्स की बात करेंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए तो लगभग 38% टोटल जो कैपेक्स का लक्ष्य है, यानी जो बजट में एलोकेटेड पैसा है, जो ऑलरेडी सरकारों को दिया जा चुका पैसा है, यानी जो उनके नाम पे सैंक्शन्ड पैसा है, उस पैसे में मात्र 38% पैसा अभी तक सरकारों ने खर्च किया है। प्रदेश सरकारों की बात है, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि अभी तक जो आप ये बात देख रहे हैं कि जो सरकारी खर्च है वो काफी कम है। मोर देन 62% अभी तक कैपेक्स बचा हुआ है खर्च होने को। तो वो खर्च होगा कब? अगले 4 महीने के दौरान, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ही वो खर्च होगा। इवन 31 मार्च के पहले खर्च करना है, यानी कुल जमा अगर आप देखें तो 3 महीने का समय है। इन 3 महीनों में 62% कैपेक्स जो होना है वो होगा। 38% ही क्यों हुआ, उसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। सरकारें बचाती रहती हैं अंत में जाकर के कि अगली साल क्या होगा, कहाँ पे कौन सा अलग खर्चा आ जाए, बहुत सारी इफ एंड बट हैं, उसके ऊपर नहीं जाते। लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकारों के यूं कहिए फेलियर्स को भी दिखाता है कि एक लंबा समय गुजर गया और वो कैपेक्स नहीं कर रहे हैं। बहुत बार इसलिए भी नहीं किया जाता कि अंतिम में जल्दी जल्दी सब कर देंगे, उसमें पैसा वैसा भी अच्छा खासा कमाई हो जाती है लोगों की, तो वो भी कारण है जिसको लेकर के सरकारें बची रहती हैं, लास्ट तक लेके जाती हैं। खैर, फिलहाल यहाँ स्थिति यही है कि अभी तक 38% कैपेक्स हुआ है, 62% नहीं हुआ है। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि अगर बजट चूंकि अलॉट हो जाता है और वो जब साल खत्म होने को होता है, यानी जब फाइनेंशियल खत्म होगा, अगर पैसा यूज नहीं करेंगे तो वो लैप्स हो जाएगा और वापस से सेंटर के पास चला जाएगा। कोई भी प्रदेश सरकार ये दुविधा नहीं पालती है कि पैसा सरकार से वापस केंद्र सरकार के पास जाए, क्योंकि केंद्र सरकार से प्रदेश सरकारों को जो पैसा जाता है वो बड़ी मुश्किल से जाता है, तो उसको वो कहीं ना कहीं तो खर्च में दिखाएंगे ही दिखाएंगे। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि हैवी कैपेक्स की योजनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। हम अभी सेंटर की बात करें तो तकरीबन 40% से ज्यादा सेंटर में भी पैसा एलोकेशन जो है अभी तक बचा हुआ है, उसके बारे में मैं डिटेल करूंगा। लेकिन अगर प्रदेश की बात की जाए, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है वो इस मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। अभी तक देखा जाए करीब 24% उन्होंने टोटल कैपेक्स अपना किया है। यद्यपि नंबर जो है 40,000 करोड़ का है, लेकिन चूंकि बड़ा प्रदेश है तो जितना एलोकेशन है उसके हिसाब से करीब 25% ही किया है, 75% बचा हुआ है। इसमें जो बॉटम 5 है उनका नाम हम ले रहे हैं, तो चंडीगढ़ हुआ 21% के आसपास कैपेक्स किया हुआ है, मेघालय 20%, वेस्ट बंगाल ने 20% किया है। अब यहाँ पर याद रखने की बात है कि वेस्ट बंगाल को जो अलॉटेड पैसा है, अब चुनाव आने वाला है, वो भी काफी सारी स्कीम के बारे में सोच रहे होंगे। बिहार और महाराष्ट्र का एग्जाम्पल उनको भी याद होगा, तो वो एक बड़ी योजनाओं की तरफ देख रहे होंगे और इसीलिए शायद खर्चे नहीं किए गए हैं, जो अब आने वाले साल 3-4 महीनों के अंदर आपको तेजी से होता दिखेगा। त्रिपुरा जो है 18% के साथ सबसे लोअर है। मुद्दा ये है, और बहुत सारी स्टेट हैं, लेकिन एवरेज अगर आप कर रहे हैं तो 38% है। तो यानी कैपेक्स, सरकारी कैपेक्स में भारी इजाफा आपको देखने को मिलेगा अगले 3-4 महीनों में। सरकार का कैपेक्स कहाँ होता है सबसे ज्यादा? तो सरकारी कैपेक्स जाहिर सी बात है इंफ्रा प्रोजेक्ट पे सबसे ज्यादा होता है, इन जगहों पर इनका फोकस है भी रहता है। लेकिन खैर, अगर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो इसमें मतलब यूं कह सकते हैं कि निचले स्तर पर भी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। कई सारी कंपनियों की तरफ भी फंडिंग जा सकती है, हर एक पहलू इसमें अभी उठ के आएगा। लेकिन प्रदेश सरकारों का जो खर्च होगा वो और जो सेंटर का खर्च होगा वो अलग अलग होगा। अगर हम लोग सेंटर के खर्च को 1 मिनट के लिए देखें तो जैसे मैंने कहा, लगभग सेंटर ने
कितना खर्च किया है, तो करीब करीब जो सेंटर ने है अप्रैल से सितंबर के बीच में आप मान के चलें कि जो टारगेट था बजट में, जो टारगेट दिया गया था वो 11.21 लाख करोड़ का टारगेट था। यद्यपि ये आंकड़ा जो है पिछले साल के आंकड़े से कम था, लेकिन फिर भी यही आंकड़ा था। तो करीब 11.5 लाख करोड़ का खर्च करना था, जिसमें से करीब करीब 6 लाख करोड़ का खर्च जो है अप्रैल से सितंबर के दौरान किया जा चुका है। नंबर कहां से निकला है? नंबर सीएजी की जो रिपोर्ट आई है, यानी कैग की जो रिपोर्ट आई है, ये उसके से निकला है, जो कई सारे आप जगह मीडिया हाउसेज में आप देख सकेंगे, बिजनेस स्टैंडर्ड में भी ये प्रकाशित हो चुका है। तो वहां पर 5.8 लाख करोड़ का कैपेक्स कर चुके हैं वो, जो कि उनके टारगेट का करीब करीब जो है 52% होता है, यानी बचा हुआ 62% सितंबर के बाद खर्च होगा। मान लेते हैं, चूंकि डेटा अपडेट होने में टाइम लगता है, हम दिसंबर में है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना हो गया। अगर हम इसको थोड़ा और नंबर को बड़ा कर लें तो तकरीबन मान के चल सकते हैं कि अब तक 7 लाख करोड़ खर्चा कर चुकी होगी गवर्नमेंट, क्योंकि उसी रेट ऑफ एक्सपेंस के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, जिस रफ्तार से वो खर्च कर रहे थे जब वो 5.8 था, तो 7 साढ़े 7 के आसपास खर्च कर चुके होंगे। यानी अभी भी करीब करीब 3 लाख 4 लाख करोड़ जो है खर्च करना बचा हुआ, यानी पर मंथ 1 लाख करोड़ से ज्यादा का सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कैपेक्स आना बाकी है। स्टेट की तरफ से तो हैवी कैपेक्स आएगा ही आएगा अगले 3 महीनों में, लेकिन सरकारी यानी जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी हैवी कैपेक्स आएगा। अब ये कैपेक्स यानी ये जो खर्च हैं, सरकारें जो खर्च करेंगी वो कहां करेंगी? तो जैसे मैंने कहा, प्रदेश सरकारें सबसे ज्यादा खर्च जो करती हैं वो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर करती हैं। तो इसीलिए इंफ्रा कंपनियां जो यहां से लेकर के अगले पूरे 3 हफ्ते महीने जो हैं, इनमें काफी हद तक इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, इंफ्रा कंपनियों की तरफ आपको फोकस करना चाहिए। पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ बड़ी कंपनियों के हाथ कुछ बड़े अवसर देखने को मिल जाएं, क्योंकि जब अनाउंसमेंट होगा उसके बाद वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रदेश स्तर पर भी आप इसको बाइफरकेट करके देख सकते हैं कि किस प्रदेश में किस तरफ ज्यादा फोकस हो रहा है, कौन से प्रोजेक्ट्स की तरफ फोकस कर रहे हैं। जैसे अगर आप एमपी की बात करिए या गुजरात की बात करिए, उधर थोड़ा सा सोलर की तरफ फोकस रहा है, तो सोलर से जुड़ी कंपनियों पे कैपेक्स ज्यादा हुए हैं। यूपी में इंफ्रा के ऊपर फोकस रहता है, और छोटी छोटी जो आईटी हब बनाने की बातें चल रही हैं, तो उस टाइप की कंपनियों के ऊपर उनका फोकस रहता है। कुछ जो इसमें सेंट्रिक जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे यूपी में गायत्री प्रोजेक्ट या कुछ इस टाइप की कंपनियां जो वहीं से काम करती हैं, मोटा मोटी उन्हीं जगहों पर काम करती हैं, तो उनको बेनिफिट बनता है। इसी तरह से प्रदेश स्तरों की जो सेंट्रिक कंपनियां हैं उनको आपको नजर पे रखना चाहिए, यहाँ पर उनकी तरफ जो है खर्च जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सेंटर की तरफ आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों के अंदर, जैसे ही हम दिसंबर 20 के बाद के समय में आए, आपने एकाएक रेलवे कंपनियों में तेजी देखी। क्यों? क्योंकि रेलवे में जो मेन कैपेक्स है, जो मेन खर्च होता है, वो यहां से लेके फरवरी के बीच में होगा, क्योंकि फरवरी के बाद नया बजट आ जाएगा और उसके हिसाब से फिर कंपनियां सोचने लगेंगी। तो जाहिर सी बात है कि जो अब बड़ा खर्च का उम्मीद है रेलवे प्रोजेक्ट पर, चूंकि सेंटर का भी अभी आपको पता है 4 लाख करोड़ के आसपास खर्च बचा हुआ है, वो 40% के आसपास का खर्च या 30-35% तो है ही है। तो अल्टीमेटली वो खर्च जो होगा रेलवे की साइड में जाकर दिख सकता है आपको। यहाँ पर जो दूसरा सबसे बड़ा खर्च होता है सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो डिफेंस में होता है। यद्यपि अगर हम अभी बात करें तो करीब करीब जो है आप यहाँ पे रेलवे के ऊपर सरकार ने अभी तक रोड और रेलवे के ऊपर सरकार ने तकरीबन 3.1 लाख करोड़ का खर्च दिखाया है। करीब करीब 3-3.25 लाख करोड़ का खर्च, जो 6-6.5 लाख करोड़ का खर्च हुआ था अभी तक, उनमें से मान के चलें करीब करीब 3 लाख करोड़ के आसपास, यानी 50% खर्च जो है रोड और रेलवे पर ही किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पर इसके बाद डिफेंस के ऊपर खर्च की उम्मीद आप लेकर चल रहे हैं। रोड और रेलवे तो हाईवेज, इनके ऊपर खर्च होते रहेंगे, और इसीलिए जो इससे जुड़ी कंपनियां हैं, रेलवे, डिफेंस कंपनियां, चूंकि बजट के आसपास में वैसे भी बजटीय एलोकेशन की बात चलती है कि बजट में कुछ आएगा, लेकिन चूंकि कैपेक्स के जो पुराना कैपेक्स पड़ा हुआ है उसके भी खर्च होने की उम्मीद बनती है, उसके नाते भी डिफेंस कंपनियों के ऊपर लोग फोकस करके बैठे रहते हैं। रेलवे कंपनियों में मैं जैसे बोला कि आप लगातार देख रहे हैं, स्पीड वहां नई आई है, तो वहां पे एक रैली बन रही है, कई सारी जगहों पर दिख रही है, अलग अलग प्रोजेक्ट पास हो सकते हैं रेलवे को लेकर के, तो वो एक बड़ी खबर होती है। प्लस जब बजट आता है, 1 फरवरी को बजट है, यानी कुल जमा अब आपके पास 1 महीना, यानी कुल मिला के 34 दिन भी नहीं बचे हैं। इन 34 दिनों बाद आप बजट देखेंगे, अगला पूरा महीना जो होगा वो बजट के
तरफ फोकस्ड होगा, अलग अलग रिपोर्ट्स आएंगी, अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी, सरकारी खरीद, सरकारी खर्च, इन दोनों के पहलुओं पर ही बजट चलेगा, मतलब यूं कहिए स्टॉक मार्केट चलेगा। और चूंकि बजट के हिसाब से आप सोचने लगेंगे, तो ऐसे में जब एक बड़ा कैपेक्स अभी जो है प्रदेश सरकारें करने वाली हैं, क्योंकि 40 अभी उनका 60% उनको कैपेक्स करना है, सारा का सारा पैसा वो अभी ही खर्च करेंगी, अभी सारे के सारे जगहों पे आप देखेंगे तो वो खर्च होगा। नई योजनाओं की नाम आ सकते हैं, अगर वो पब्लिक वेलफेयर में जाएंगे तो फिर उससे एफएमसीजी जैसी प्रोडक्ट के ऊपर फर्क पड़ सकता है, एफएमसीजी पूरा सेक्टर के ऊपर फर्क पड़ता है, तो वो एक महत्वपूर्ण पहलू हो गया। हो सकता है वो अलग अलग चीजों में कोई खनन में कुछ देना चाहता हो, या कहीं पर अलग अलग यूं कहिए जो सेंट्रिक स्टेट सेंट्रिक मुद्दे होते हैं उनको लेकर के खर्च वो देख सकते हैं। तो जहां भी वो खर्च करेंगे, चूंकि बहुत सारा खर्च वो अब करेंगे यहां से लेकर के 3-3.5 महीने में, तो उन सभी जगहों पर आपको फोकस करने को मौका बनेगा। सेंटर का पैसा काफी खर्च हुआ है, लेकिन 50% के आसपास या 40% के आसपास अभी भी पैसा सेंटर का भी बचा है, और वो भी खर्च होगा, और बजट की उम्मीद भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो एक थीम मैंने आपके सामने रखी है, सरकारी खर्च और बजट की उम्मीद, ये एक थीम जो है अब अगले पूरे 1 महीने मार्केट को ड्राइव करेगी। इसी आधार पर बाजार आगे बढ़ते हुए दिखेंगे, इसी आधार पर कंपनियां आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगी, उनके ऊपर फोकस आपको करना पड़ेगा, और उस पहलू की तरफ आपको इस समय बार बार करके आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे टाटा स्टील जैसी कंपनियां, जिनके लिए बुरी खबरें आई हैं, क्योंकि वहां पर नीदरलैंड में उनके ऊपर एक बड़ा टैक्स का मामला आया है कार्बन टैक्स को लेकर के। यद्यपि मेटल में लगातार तेजी चल रही है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन जिस तरह से टाटा स्टील के ऊपर एक आया है कि वहां पर रुकावट की स्थिति बन सकती है, तो कुछ एक निगेटिव खबरें भी आएंगी, अलग अलग जगहों से अगर आ रही हैं, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन जिस तरह से बढ़ा है उसको लेकर के इस पीरियड में जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में कार्बन उत्सर्जन से रिलेटेड, यानी जो कार्बन आप पैदा हो रही है भारतीय कंपनियां करती हैं, और दुनिया भर की कंपनियां उससे रिलेटेड कई सारी बैठकें हो रही हैं, कई सारे सेमिनार हैं, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेज हैं। तो उसके पहले आप ये भी पहलू याद रखिएगा कि कई सारी कंपनियों के ऊपर जो ज्यादा उत्सर्जन करती हैं कार्बन का, उनको लेकर के निगेटिव खबरें भी आएंगी, जिनमें से टाटा स्टील एक है जो अभी आपको मंडे को इसके ऊपर असर देखने को मिलेगा। तो निगेटिव खबरें भी आएंगी, चूंकि पोल्यूशन बढ़ता है इस पीरियड में, उसको लेकर के ठंड बढ़ती है, ठंड घटती है, उसके बाद फिर जो है, चूंकि ये पूरा पीरियड बहुत सारी यूरोप में भी बहुत सारी ठंड के नाते बहुत सारा काम रुकता है, और उस समय पुरानी पेंडिंग चीजों को चेक किया जाता है, पोल्यूशन के नंबर चेक किए जाते हैं, और वहां पे जहां भी कार्बन फुटप्रिंट को लेकर प्रॉब्लम आएगी तो वो आपके सामने आएगा। टाटा स्टील एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। बट हाँ, मुद्दा ये है कि अभी जो सरकारी खर्च है अगले कुछ समय के लिए जारी रहेगा, हैवी सरकारी खर्च रहेगा, और उसका लाभ बहुत हद तक इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, रेलवे, डिफेंस, सरकारी खरीद वाली कंपनियां, सरकारी कंपनियां जो पब्लिक से चीजें खरीदती हैं या पब्लिक को चीजें बेचती हैं, और सरकारी योजनाओं से रिलेटेड चीजों पर आपको फोकस देखने को मिल सकता है। कई सारी योजनाएं आ सकती हैं, पैसे बचा बचा के कंपनियां रखी हुई हैं, अब वो नए साल के दौरान आपको काफी ज्यादा चीजें खर्च करती हुई दिखेंगी। तो कुछ एक जगहों पर प्रदेश स्तर पर छोटी कंपनियां और प्रदेश स्तर पर एफएमसीजी कंपनियों पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एक डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स हम आपके सामने ला करके रख रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं एक नया पहलू बाजार का, नया पहलू समाचार का, खबरों को जानने का, समझने का, एजुकेशन का आपके सामने आ रहा होगा। वीडियो का यूज प्योरली एजुकेशनल पर्पज पे कीजिए। चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियोस, ताकि और लोगों तक पहुंच सके। मैं मिलूंगा कल आपसे नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।